नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। ग्राम पंचायत रांदना में संचालित शंकर कृषि केंद्र के संचालक रमापति पाठक पर किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नकली बीज बेचे हैं, जिससे उनकी फसल का उत्पादन घट गया है और किसान ठगे गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि नकली बीज के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है और अब वे दुकानदार और कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में किसानों ने माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय के दुर्गा मंच पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। वहीं इस दौरान किसानों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगे शासन और प्रशासन के सामने रखी हैं और मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विधायक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इसे लेकर किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन जल्द कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो वे कोंडागांव पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। किसान संघ अध्यक्ष रांदना, मैं ये हमारे 250 किसान पीड़ित है सर। इसीलिए हमारा जो सब विभाग में आवेदन दिए तब भी हमारा जो कोई सुनाई अभी तक आया नहीं है। इसलिए हम माकड़ी में एक दिवसीय प्रदर्शन रखे और यहाँ जो अनुमति मांगी और जो हमारा जो अभी केसीसी लोन पटाना है और गाड़ी किस्त पटाना है, इसमें हम पूरा किसान जो मजबूरी में फंसे हैं सर। अभी तो अगर क्या होता है आगे, तो हम अगर नहीं करेगी शासन तो हमारा जो आत्महत्या करने का मजबूरी में हम पूरा किसान आए हैं। मामला सर 3 महीना से अटका हुआ है। हम लोग को किसान का नुकसान हो गया, ठगी करके हमको बीज थमाया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए धरना प्रदर्शन माखड़ी ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए। बीज जो लगाए थे आप लोग, उसमें क्या उत्पादन कितना निकला और क्या मांग है आप लोग की? उत्पादन तो पूरा 0% निकला हमारा। मैं 7 पैकेट लगाया तो उसमें तो एक ट्राली भी नहीं हुआ धान। और मांग है हम अब सभी किसान बेच रहे हैं धान, हम तो बेच नहीं पाए, धान ही नहीं है, कहाँ से बेचेंगे। और इस बोझ पड़ रहा है केसीसी लोन का, लोन कहाँ से पटा पाएंगे। बिगर कंपनी बायोटेक आई थी कोंडागांव, मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुआवजा दिलाऊंगा बोल के अब रफू चप्पर हो गया। जो विक्रेता भी नहीं है ना और कंपनी वाला भी नहीं है, आ जाऊंगा बोल के 3-3.5 महीना हो गया, गोल गोल घुमा रहे हैं हमको। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि पिछले साल का बजट कहां गया, क्योंकि धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में फंड में पैसा तो है, लेकिन बजट का पैसा कहां गया। इसके अलावा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि अब ब्रजमोहन अग्रवाल और भाजपा संगठन ये तय करेंगे कि मंत्री कौन बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने इस 11 महीने में कोई जमीनी काम नहीं किया है। आखिर पिछले साल भर का बजट का पैसा गया कहां? अभी तक जमीन में 1 रुपए नहीं, ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं, ना नगरीय निकाय में पैसा नहीं। अभी तक तो कुछ भी 0 पैसे, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। आखिर सरकार का इतना बड़ा बजट गया कहां, मेरा सवाल। दूसरा चीज, सरकार पिछले सरकार के नाम बदलने और उनकी योजनाओं को बंद करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको जांच बिटाने, इसके अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि 32,000 करोड़ रुपए से अधिक 6 महीने में कर्ज ले लिया है। आखिर छत्तीसगढ़ को इस सरकार कहां ले जा रही है? नए बजट से सरकार को कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि कौन सा मोदी गारंटी इस सरकार ने लागू किया है। बल्कि इस सरकार ने तो मनपसंद ऐप जैसे योजनाएं लागू की है, उनकी गारंटी तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या मनपसंद ऐप ये भी मोदी गारंटी में शामिल है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास के लिए दिल्ली गए, जहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम संविधान दिवस मनाने वाले हैं। एक बड़ा आयोजन राजधानी में आयोजित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को संशोधित 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कितने बार किया है, उसे याद कीजिए। कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वां संविधान दिवस, और उसमें कार्यक्रम आयोजित है। अपना मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वहाँ से
अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा है। आज़ादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं, और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं। ये पूरा देश जानता है। कल संविधान दिवस मनाएंगे। दिव्यांग संघ पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और अब संघ 3 दिसंबर को बड़ा पैदल मार्च करेगा। बता दें 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, जिसका बहिष्कार करते हुए दिव्यांग संघ मरीन ड्राइव से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालेंगे और 6 सूत्रीय मांगों को सरकार से मांग की जाएगी। इसी कड़ी में दिव्यांग संघ के सभी जिले के अधिकारी रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे, जहां आगामी 3 दिसंबर को होने वाले पैदल मार्च को लेकर रणनीति तैयार की गई। दिव्यांग संघ के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार वे अपनी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाकर ही रहेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये हम पिछला 2-3 आंदोलन तो कर चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और यहाँ रायपुर में। हमारी जो 6 सूत्री मांग है, जिसको शासन हम लोग को केवल पिछली आंदोलन में प्रस्ताव देकर हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उसके बाद से मतलब 15 दिन का आश्वासन देने के बाद आज दिनांक तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग आक्रोशित हैं और 3 दिसंबर को हमारा एक बार फाइनल लड़ाई हो जाए शासन से, करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि जब तक हम अब आंदोलन में उतरेंगे नहीं तब तक शासन हमको कुछ देने वाला नहीं है। जो बनता है मेडिकल बोर्ड से ही बनता है, कहीं न कहीं वहाँ धांधली है। अब ये लेन देन का मामला स्पष्ट है मैडम, क्योंकि प्रमाण पत्र कोई बाजार में या कोई दुकान में नहीं मिलता। डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं, डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। और कई जगह तो देखने को मिला था कि जो जायज़ में वो अगर 50% के लायक हैं, लेकिन उसको 40% दिया जाता। कहीं पर भी 50-80 के लायक है तो उनको 90 दिया जाता। तो कहीं न कहीं इसमें धांधली हुआ है। शासन को संघ के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं अपने अपने ज़िले में। संघ के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर वो दायित्व क्यों नहीं निभाते कि दिव्यांग कैटेगरी में जितने भी प्रकार के दिव्यांग है उसको मेडिकल बोर्ड से अपना मेडिकल जांच करवाएं और जितने भी दोषी दिव्यांग पाए जाते हैं उसको बहिष्कृत करें और उनके बदले में दूसरा पढ़े दिव्यांग को नौकरी में स्थान दें। ये हम राजधानी रायपुर में आपराधिक गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं आए दिन अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में आपराधिक गतिविधियों की संख्या बढ़ी है। कुछ ही दिन पहले गुड़ियारी थाना क्षेत्र से गैंगरेप का एक मामला सामने आया था और अब ताजा मामला टिकरापारा क्षेत्र से सामने आया है, जहां 26 साल की युवती के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने अपराधी अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और बीएनएस की धारा 64 और धारा 333 के तहत कार्रवाई की जा रही है। टिकरापारा थाना अंतर्गत आरोपी अभिषेक दुबे उम्र 34 वर्ष निवासी देवपुरी टिकरापारा के विरुद्ध एक प्रार्थिया ने यह रिपोर्ट लिखवाया था, जिसे पर से धारा 64 बीएनएस के तहत टिकरापारा अपराध भी दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हार के बड़े अंतर और मार्जिन को लेकर अपने प्रभारी और नेताओं से चर्चा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एकमत होती है और वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी और गांधी परिवार के निर्देश को मनाना। इनका काम केवल लड़ना है, ये बने ही लड़ने के लिए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भाजपा मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास की बात को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अध्ययन नहीं है, वे अभी गांधी परिवार के निर्देश और पर्यटन में चल रहे हैं। अंतरकला साफ नजर आ रही, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूँ। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी, गांधी परिवार के निर्देश को मानने में।
जैसे वो धुंध हटता है वो काम को कर लेते हैं, फिर लड़ते रहते हैं अपना। उनका काम ही लड़ना है, बनी लड़ने के लिए है। क्या आंतरिक कलह बाह्य कलह रोज दिखता हो। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अभी अध्ययन नहीं है। वो अभी पर्यटन में चल रहे हैं गांधी परिवार के निर्देश में। क्या 17-18 सीट पाए हैं? क्या कितना पाए हैं? महाराष्ट्र में वहां पर्यवेक्षक बन के गए थे, पिक्चर देख के आ गए। अंतरकला साफ नजर आ रही, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूँ। उसमें तो अंतरकला ही रहती है। कोंडागांव में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री शर्मा ने समापन समारोह में सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के बीच रस्साकसी के मैच को देखने पहुंचे, जिसके बाद फरसगांव और माकड़ी विकासखंड के टीम के बीच आयोजित कबड्डी मैच और कराटे खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच का आनंद उठाया। और उसके बाद उन्होंने तीरंदाजी मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही समारोह में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने वॉलीबॉल मैदान के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। में खेल ही नहीं भाई, परिधान बस्तर के अद्भुत है, वाद्यंत्र बस्तर के अद्भुत है, नृत्य बस्तर का अद्भुत है, संगीत बस्तर का अद्भुत है, खेल की प्रतिभाएं बस्तर की अद्भुत है, बस्तर का कण कण अद्भुत है। और इसलिए आज जो ओलंपिक बस्तर ओलंपिक का जिला स्तरीय यहाँ पर समापन हुआ है, हमने देखा कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी में बहुत शानदार प्रदर्शन है और सारे विषयों पर ये दुनिया के फलक पर छा जा सकते हैं, ये भारत में नेतृत्व कर सकते हैं। इनको अवसर मिलना चाहिए, इनको बंदूक की नोक पर रोकना नहीं चाहिए। बस्तर में खेल ही नहीं भाई, परिधान बस्तर के अद्भुत है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।